कम मिर्च मसालों के साथ गर्मियों के लिहाज से बेहतरीन और बड़ी ईद की बहुत ही स्पेशल रेसिपी। अभी से इसे सेव कर लें, ये आपके बड़े ही काम आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी अफ़गानी गोश्त की रेसिपी। बनाने में आसान, खाने में इतना टेस्टी कि जिसके सामने भी सर्व करेंगे ना, वो रेसिपी ज़रूर पूछेगा। ये मेरी गारंटी है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक पतीली ले ली है मैंने और उसमें डालूंगी आधा कप के बराबर ऑयल। अफ़गानी गोश्त घी में बनाया जाता है, मगर मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब एक बड़ी साइज़ की प्याज ले लें और इसे स्लाइस कर लें बिल्कुल बारीक सा। प्याज को हमने यहाँ पर फ्राई करना है और गोल्डन करना है, इतना जैसे हम कोरमे के लिए प्याज को फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही कलर आना चाहिए। चलें जी, मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को फ्राई करें और ये देखें कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। फ्लेम को ऑफ कर दें ताकि प्याज को ज़्यादा कलर ना आए और फिर सारी प्याज को आप लोगों ने ऑयल से निकाल लेना है। इस प्याज का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। उसी ऑयल में डाल दूंगी मैं बीफ मेरे पास है 1 किलो के बराबर और मिक्स गोश्त ले रही हूँ। थोड़े से बड़े पीसेस रखवाए हैं। तो आप ये मज़ेदार सा अफ़गानी गोश्त मटन में भी बना सकते हैं। अब देखें, गोश्त में डाल दूंगी मैं हाफ़ टी स्पून नमक, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। नमक डालने से बोटियों में अच्छा फ्लेवर आएगा और गोश्त अपना पानी भी छोड़ देगा। तो इसी पानी को हमने ड्राई कर लेना है। गोश्त को भूनेंगे इतना कि इसका कलर हल्का सुनहरी हो जाए और सारा पानी भी ख़त्म हो जाए, खुश्क हो जाए। जैसे ही अच्छे तरीके से मीट भुन जाएगा, आप इसमें डालें पानी। पानी डाला है मैंने तकरीबन 2 से ढाई ग्लास, या इतना कि बीफ इसमें अच्छे से डूब जाए। चलें जी, कवर लगाकर इसे पकाएंगे 45 मिनट से तकरीबन 1 घंटे के दरमियान। गोश्त अच्छे तरीके से गल जाना चाहिए। दरमियान में से मैं इसे चेक भी करती रही हूँ और इसे पकाते हुए मुझे तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। तो बीफ को इतना गलाएं कि ये 80% तक गल जाए, डन हो जाए, क्योंकि आगे हमने इसकी भुनाई भी करनी है। इसी स्टेज पर डाल दूंगी मैं 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 से 5 हरी मिर्चें क्रश करके डाल दें, मोटा मोटा सा कूट कर डाल दें। आप लोगों ने हरी मिर्च का पेस्ट नहीं बनाना। मिक्स करेंगे और मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए अदरक लहसुन और हरी मिर्च को गोश्त में पकने देंगे ताकि इनकी कच्ची स्मेल निकल जाए। तो हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक मैंने पका लिया है अदरक लहसुन और हरी मिर्च को। माशाल्लाह से अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो बस इसी स्टेज पर डाल दूंगी 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना लिया है। तो अफ़गानी गोश्त की ओरिजिनल रेसिपी में टमाटर के 2 हिस्से करते हैं और इस स्टेज पर टमाटर को गोश्त के ऊपर सेट कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो उनका छिलका रिमूव करें और फिर टमाटर को मैश कर लें। मगर मैं अपने टाइम की बचत के लिए टमाटर को पेस्ट बनाकर डालूंगी। चलें जी, मिक्स कर लेंगे और इसी स्टेज पर डालेंगे इसमें धनिया पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। इसके अलावा तली हुई प्याज डालूंगी, जो कि मैंने हाथों की मदद से मोटा मोटा सा क्रश कर लिया है। मिक्स कर लें सब चीज़ों को अच्छे तरीके से और अब कवर लगाकर इसे छोड़ दें, क्योंकि टमाटर में अच्छा खासा पानी है। जब तक टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता, आप लोगों ने इसे पका लेना है। मैं 5 से 7 मिनट के लिए कवर लगाकर छोड़ दूंगी और ये देखें जनाब, टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। सालन का कलर चेक करें आप। इसमें लाल मिर्च का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। जो भी कलर आएगा वो टमाटर की मदद से आएगा। अच्छे से ऑयल ऊपर आ जाए, टमाटर का पानी ड्राई हो जाए, तो इसमें डालें आधा कप दही, जो कि ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। दही को आप लोगों ने फेंट कर डालना है, वरना गुठलियाँ बन जाएगी। साथ के साथ 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दें डंडी निकाल कर। काली मिर्च को आप लोगों ने फ्रेश कूट लेना है, मोटा मोटा सा कूटें और हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर दें। फ्रेश काली मिर्च का टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त होता है।
मिक्स करेंगे और फ्लेम को लो कर दें और मैं कवर लगाकर इसको दम दूंगी 5 मिनट के लिए, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और सारे मसाले यकजान हो जाएं। वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। 5 मिनट के बाद बेहतरीन सा खुशबूदार सा अफगानी गोश्त एकदम तैयार है। इस पर डालेंगे हरा धनिया और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। तो मज़ेदार से अफगानी गोश्त को सर्व किया जाता है तंदूरी नान के साथ। आप इसे खमीरी रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मैं तो आपसे कहूँगी ईद आने से पहले ही ये रेसिपी ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। यकीन करें आप चिकन कढ़ाई और कोरमे को भूल जाएंगे जब ये अफगानी गोश्त बनाएंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।